Good morning, students. Now, today we will start a next chapter, that is the chapter number 5, Surface Chemistry. Before starting the chapter, firstly we have to clear about the surface. So what is the meaning? The surface chemistry deals with the chemical processes that occur at the surface. That is, जितने भी सरफेस पे होने वाले जो रिएक्शंस हैं, जो फिनोमिनाज हैं, हम इस चैप्टर में वो डिस्कस करेंगे. सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द नेचर ऑफ द सरफेस एंड द स्पीसीज प्रेजेंट ऑन इट. सो इट इज कॉल्ड सरफेस chemistry. That is, it is a branch of chemistry which deals with the nature of the surface and the species present on it. इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ेंगे वो दो टर्म्स हैं. नंबर 1 इज एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. ये दो मेन टर्म्स हैं जो चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली वी हैव टू क्लियर वन थिंग, दैट इज द एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन क्या होता है? सो एड्सॉर्प्शन इट इज अ फिनोमिना of higher concentration of the molecular species on the surface of the solid than in a bulk. Firstly, हम सबसे पहले क्लियर करेंगे कि सरफेस क्या है और बल्क क्या है. लेट अस कि मैं यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ. ये इसका सरफेस है, ये भी इसका सरफेस है, ये भी इसका सरफेस है, ये भी इसका सरफेस है. अगर ये बॉक्स है तो इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो भी एक सरफेस ही होगा, लेकिन इसके जो अंदर वाला पार्ट है that is known as the bulk, and these areas related with the surface. Clear? So means phenomena of higher concentration of the molecular species on the surface. Surface पे वो क्या है? ज़्यादा है. Higher concentration on the surface than in the bulk means अगर आप कुछ चीज़ को यहाँ पे एब्जॉर्ब करवा रहे हो तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस पे ज़्यादा होएगी, बल्क में कम होएगी. फॉर एग्जाम्पल, वी हैविंग द एक्टिवेटेड चारकोल. सो एक्टिवेटेड चारकोल में जब हम गैसेस को एब्जॉर्ब करवाते हैं, लेट अस फोजिन गैस है हमारे पास, अमोनिया गैस है, तो वहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस पे ज़्यादा होगी. लेट अस कि ये आपका कोई सरफेस है, क्लियर, और आप इस पे कुछ गैसेस को एब्जॉर्ब करवा रहे हो. मीन्स आप यहाँ पे कुछ गैसेस इसके ऊपर फेंक रहे हो, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इस सरफेस पे ज़्यादा रहेगी, अंदर नहीं रहेगी. मीन्स उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बल्क में नहीं जाएगी. जब बल्क में नहीं जाएगी, बल्क में उसकी कंसंट्रेशन कम होएगी, तब उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज, वो होगा उस टाइम एड्सॉर्प्शन. क्लियर? आई एम अगेन रिपीटिंग. That is a phenomena of higher concentration of the molecular species on the surface than in the bulk. बल्क में कम होगा, सरफेस पे ज़्यादा होगा. तो इसको करने के लिए हमारे पास आगे दो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. एक है एड्सॉर्वेंट, एड्सॉर्वेट और एड्सॉर्वेंट. ये दोनों क्या है? अब द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ in which adsorption occur is called एड्सॉर्वेंट. मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके ये जो सरफेस है जहां पे जो गैसेस हैं वो आ रही हैं, इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? बेंट, एड्सॉर्बेंट. क्लियर? और जो गैस आ रही है, मीन जिसकी एड्सॉर्प्शन हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? एड्सॉर्बेट. दोबारा से देखिए. द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्सॉर्प्शन अकर, जहां पर एड्सॉर्प्शन हो रही है, that is adsorbent, while the molecular species that get adsorbed on the solid surface due to the intermolecular interactions are known as the adsorbent. means फिर से वही आ गया कि आपके पास अगर सरफेस है तो ये होगा adsorbent, और जो गैस इसके ऊपर आ रही है that is known as the adsorbate. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब एक्टिवेटेड चारकोल जो है, लेट अस कि ये आपके पास एक्टिवेटेड चारकोल है, तो ये क्या होगा? बेंट, एड्सॉर्बेंट होगा. और इसके ऊपर मैं ये गैस स्प्रेड कर रही हूँ तो वो गैस क्या होगी? बेट, एड्सॉर्बेट. क्लियर?
So here is three important terms: adsorption, adsorbate and adsorbent. Now next is the desorption. Adsorption is of reversible nature, that is, the species which get adsorbed on the surface of the adsorbent have a tendency to come out of the surface. This is the reverse phenomena that's known as the desorption. Means ये आपके पास सरफेस है, ये आपके पास एडजॉर्प्शन हुआ, जितना यहाँ पे एडजॉर्प्शन हुआ अगर वो बैक वापस चला जाए, जैसे यहाँ पे ये एडजॉर्प्शन हो रहा है, ये बैक वापस चला जाए, देन दैट टाइम इज फिनोमिना इज नोन एज द डीजॉर्प्शन. मीन्स जितनी गैस जो है इस सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हुई उतनी वापस बैक चली जाए, दैट इज नोन एज द डीजॉर्प्शन. मीन्स इट इज अ रिवर्सिबल नेचर, दैट इज द रिवर्स ऑफ द एडजॉर्प्शन इज नोन एज द डीजॉर्प्शन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन. अब एब्जॉर्प्शन जो है उसकी नेक्स्ट टर्म जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज द एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन, आपने एब्जॉर्प्शन तो रेयर सुना होगा, लेकिन आपने एब्जॉर्प्शन तो आप नॉर्मली सुनते हैं, बिकॉज हम नॉर्मली देखते हैं जैसे हम जो सॉइल है उसमें वाटर जो फेंकते हैं तो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. क्लियर? हमारे घरों में स्पंज होती है, स्पंज में अगर हम वाटर फेंकते हैं तो स्पंज जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते, मीन्स तो उसका जो वाटर है वो जाता कहाँ है. अब जैसे आपने एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था कि जो मॉलिकुलर स्पीसीज हैं वो ऑन द सरफेस ज्यादा है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो मॉलिकुलर स्पीसीज हैं वो ऑन द सरफेस तो होंगी एज वेल एज इन द सरफेस भी होंगी. मीन्स कि अगर आपके पास ये कोई मीडियम है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होनी है, आपने यहाँ पे किसी चीज की भी आप एब्जॉर्प्शन करवा रहे हो, तो जो एब्जॉर्प्शन आप करवा रहे हो वो सरफेस के साथ साथ बल्क में भी प्रेजेंट होएगा. Clear? When the molecules of the substance are uniformly distributed throughout the body of the substance, it is known as the absorption. Means completely उसको वो fill कर लेगी, ये नहीं होगा कि वो अंदर नहीं जाएगी ऊपर रहेगी, वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर होगी, दैट टाइम वी नो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन. फॉर एग्जाम्पल हम वाटर बीकर्स लेंगे, उसको वाटर से फिल करेंगे, एक में हम डालेंगे सिलिका जेल और दूसरे में डालेंगे कैल्शियम क्लोराइड. क्लियर? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. सो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड हैव अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द वाटर. तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा. देखो अब इसके बाहर भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे, इसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या शो करेगा, एब्जॉर्प्शन. अब इसी तरह से सिलिका जेल है, सिलिका जेल में जो वाटर की कंसेंट्रेशन है वो ऑन द सरफेस ज्यादा है, तो इस केस में क्या शो करेगा, ये एडसॉर्प्शन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज मेन डिफरेंसेस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन. फर्स्टली आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि एब्जॉर्प्शन में बल्क में भी हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, लेकिन एडसॉर्प्शन में ऑन द सरफेस ही रहती है वो ज्यादा. क्लियर? नाउ डिफरेंस एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में, फर्स्टली ये सरफेस पे होने वाला फिनोमिना है. एब्जॉर्प्शन जो है वो इन सरफेस है, ये सरफेस के अंदर तक जाता है, और ये ऑन द सरफेस है. इट इज अ बल्क फिनोमिना एंड इट इज अ सरफेस फिनोमिना. मीन्स ये बल्क तक जाता है, सो ये बल्क फिनोमिना है. ये ज्यादातर सरफेस पे रहता है, सो इट इज अ सरफेस फिनोमिना. इट प्रोसीड्स एट यूनिफॉर्म रेट. मीन्स थ्रू आउट द सिस्टम जो है, थ्रू आउट जो आपने ले रखा है एडसॉर्बेंट, उसमें इसका जो रेट है वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन ये है रैपिड. क्लियर? ये यूनिफॉर्म नहीं होता. नाउ कंसेंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द मटीरियल. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वहां पे कंसेंट्रेशन थ्रू आउट द मटीरियल क्या रहेगी, सेम रहेगी, और यहाँ पे क्या होगी, डिफरेंट. मीन्स सरफेस पे क्या होगी, मोर, सरफेस पे होगी मोर, और बल्क में क्या होगी, लेस. क्लियर? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन. सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर. इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हमारे पास हैं वो ये दोनों ही हैं, एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन. क्लियर? नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.